हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और मैं सपना मिश्रा आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। जो लोग भी सीटेट पेपर 2 या पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आज हम लोग जो पेपर देख रहे हैं वो 2023 का पेपर है। इसके बाद हम लोग 2022 के सारे सेट जो कि कई दिनों में हुए थे उनको हम लोग देखेंगे। लेकिन 2024 और 2023 आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। इंग्लिश के पेपर आज ही मैंने अपलोड किया है तो वो आप लोग देख सकते हैं। साइंस ईवीएस साइंस, सोशल साइंस, सीडीपी सारे इस सेट के हो चुके हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके देख सकते हैं। साथ ही आज का जो यहाँ पे हम लोग गद्यांश और जो हिंदी में पद्यांश पूछे जाते हैं उससे क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर में आपको गद्यांश पद्यांश दिए होते हैं 15 नंबर के, और 15 नंबर के जो हिंदी शिक्षण होता है, पेडागॉजी होती है, उससे प्रश्न होते हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर हम क्यों करते हैं? सबसे पहले गद्यांश और पद्यांश करके क्या यही सेम आ जाएगा? ऐसा तो होता नहीं है। कभी आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता है। लेकिन इससे होता क्या है कि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे आप पेपर में जाएंगे, मान लीजिए आपने पेपर देना स्टार्ट किया और आपकी ने कभी गद्यांश पद्यांश देखा नहीं है, आप डर जाएंगे क्योंकि वहाँ पे पैराग्राफ इतने लंबे लंबे आते हैं। आपको लगेगा कि ये टाइम किल करेगा या कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। आंसर तो गद्यांश पद्यांश में ही है, लेकिन वहाँ आपके पास ना हर क्वेश्चन, जैसे सीडीपी के हैं, आपको ईवीएस करना है, या पेपर 2 है तो साइंस करना है, सोशल साइंस करना है, ये करते करते कैसे आपके जो 2.5 घंटे का पेपर है वो इतना ज़्यादा टाइम लेने लगता है कि आप उस पैराग्राफ को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, यहीं पे हमारा जो प्रीवियस ईयर की आपने जितनी प्रैक्टिस की होगी, आप इतना जल्दी उस पैराग्राफ को समझ जाएंगे और एक नज़र में, एक सरसरी निगाह से इतना शॉर्ट में आराम से आप पढ़ लेंगे। ये सिर्फ होता है आपके प्रैक्टिस पे। जितनी प्रैक्टिस रहेगी प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की, उतना जल्दी ही आप पेपर को समझ पाते हैं और बड़ी ही आसानी से कम समय में हिंदी में पूरे से पूरे नंबर आप ला सकते हैं। क्योंकि जो गद्यांश और पद्यांश होता है, देखिए वहाँ पे आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको सही आंसर उस पैरा से ढूंढना है। और वो ढूंढने का काम कब होता है? जब आपकी प्रैक्टिस होती है उस तरीके के ढूंढने के कार्य को करने की। मतलब आपने अगर प्रीवियस ईयर के सारे गद्यांश पद्यांश के जो भी सेट में आए हुए हैं सब कर चुके हैं, तो आप बड़ी ही आसानी से जो भी पेपर में आएगा बिना घबराए कर लेंगे और वहाँ पे आप सुनिश्चित कर लेंगे अपने सीटेट को पास करने का एक सिक्योर नंबर। क्योंकि 30 मार्क्स आपके हिंदी से हैं और 30 मार्क्स इंग्लिश से है। दोनों की स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम है। आप पैसेज को जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो भी प्रीवियस ईयर से, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। खैर, चलते हैं आज की इस वीडियो में। ये मैंने आप लोगों को आज इतना टाइम इसलिए लिया ताकि आप उसके इम्पोर्टेंस को समझ सकें और कभी भी बिना प्रैक्टिस किए आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में डायरेक्ट मत जाइए। टाइम आपका किल होगा और उतने समय में किसी और सब्जेक्ट जिसको आपको नहीं आता होगा वहाँ पे आपका समय बहुत चला जाएगा और आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो पहला जो गद्यांश दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं। दिन भर हमारा प्राण गहरे से बहना चाहिए। ठीक है, यदि पेट के नीचे कंध के स्थान से प्राण का बहना सुनिश्चित कर लिया जाए तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अधिकतर हमारा प्राण जो है वो कहाँ से शुरू होता है? छाती से शुरू करके छोटी सी यात्रा करके रह जाता है, उसका गहरे से बहना नहीं हो पाता है। यदि हम दिन में जब भी याद आए तभी अपने प्राण को धीमा और गहरा भरना शुरू कर दे तो खुद को ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का अनुभव करने लगेंगे। हमारे भीतर धैर्य और रचनात्मकता बढ़ने लगेगी। देखिए, जो इस पैराग्राफ में, गद्यांश में जो इम्पॉर्टेंट लाइंस होती हैं उनको ध्यान से थोड़ा पढ़ लेना चाहिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मन का तनाव समाप्त हो जाता है, भय घबराहट से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही यह अभ्यास ध्यान की गहराइयों में ले जाने में भी सहायक होता है। अब इसी में से प्रश्न है और ये लाइन जो है बहुत अच्छी थी इसलिए हमने इनको थोड़ा अंडरलाइन करके पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। तो प्राण से बहना चाहिए। अब प्राण यहाँ गहराइयों की बात
प्राण से डैश से बहना चाहिए। तो हमने जो पैराग्राफ पढ़ा, गद्यांश पढ़ा है, उसमें क्या था, गहराई से, प्राण गहरे से बहना चाहिए। ये देखिए पहली लाइन में आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तीव्र गति से, धीमी गति से, मंद मंद रूप से या गहराई से। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गहराई से। ठीक है, तो प्राण गहराई से बहना चाहिए। तो हमारा 1 नंबर यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि हमें मिल रहा है सीटेट में। तो इसी तरीके से जो लैंग्वेज का पेपर, हिंदी का पेपर या इंग्लिश का पेपर होता है ना, वो आपको सीटेट क्लियर करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि हमारे 60 नंबर यहीं से बन जा रहे हैं। बचा सिर्फ 30 मार्क्स, तो 30 मार्क्स तो हम इधर और भी तो सब्जेक्ट है इसमें ना, वहाँ से ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप कोशिश करिए कि इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको पूरे मार्क्स यहीं से मिल जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, प्राणवायु का धीमा और नीचे बहना, प्राणवायु का गहराई और देर तक बहना, प्राणवायु का धीमा और गहराई से बहना, प्राणवायु का तेज और गहराई से बहना। ठीक है, तो जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा था कि प्राणवायु गहराई से बहनी चाहिए और साथ साथ धीमी बहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें दोनों बातें कही गई हैं कि प्राणवायु का धीमा और गहराई से बहना। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहता तो क्या नहीं होगा, भय से मुक्ति, रचनात्मकता का विकास, घबराहट में वृद्धि होना, मन का तनाव दूर होना। तो देखिए घबराहट में वृद्धि होना, अगर व्यवस्थित रूप से बहती रहेगी तो हमारी घबराहट में वृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है 138 का ऑप्शन नंबर 3, घबराहट में वृद्धि होना नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। देखिए एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद हमारे ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि हमें पूरे नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी और इंग्लिश की इतनी अच्छी प्रैक्टिस की जाए प्रीवियस ईयर से कि आप कम समय में पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ से सिक्योर कर सके। प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से में सहायता करता है, अभ्यास मुक्त होने में, ध्यान लगाने में, इच्छाएं पूर्ण करने में या व्यापार बढ़ाने में। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ में ध्यान की गहराइयों में ले जाने में सहायक होगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ध्यान लगाने में। ठीक है, तो प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से ध्यान लगाने में सहायता करता है। मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, योग, ध्यान, प्राणवायु या अभ्यास। तो ये जो गद्यांश दिया गया है वो किससे संबंधित है, प्राणवायु से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी प्राणवायु जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण शब्द क्या है। तो 141 विशेषण शब्द क्या है, धैर्य, मन, शांत या घबराहट। तो यहाँ पे आपका शांत जो है एक विशेषता है और विशेषण शब्द है जो है आपका ये होगा शांत। ऑप्शन नंबर 3, 141 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है। तो अगर मूल शब्द के उपसर्ग की बात करें तो मूल शब्द में जो आगे लगता है वो उपसर्ग होता है। तो सुनिश्चित में सु उपसर्ग है, तो ये और निश्चित जो है वो मूल शब्द है। तो 142 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 से 150 तक आपके गद्यांश एक और आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इस गद्यांश को भी पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें किस तरीके के प्रश्न दिए पूछे, किस तरह की बातें बताई गई हैं। तो तरह तरह के बदलाव हुए मशीनों के आने से हमारी पीढ़ी ने तो मशीनों को इंसान से कंप्यूटर के हवाले होते देखा है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, आग की खोज ने जिंदगी बदली तो पहिए के आविष्कार ने सभ्यताओं को जन्म दिया। अभी चैट जीपीटी और बॉर्ड जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई आधारित जो प्लेटफॉर्म आए हैं तो हाहाकार मच गया है। समझना इतना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच का सबसे बड़ा फर्क किस चीज़ का है, मानवता का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा। एआई आने वाले वक्त में जो भी करने वाला है वो आज के इंसान की सोच का प्रतिबिंब ही होगा। ठीक है, पॉइंट नोट की जाए। ऐसी आशंकाएं हैं कि वाइट कलर
जॉब यानी इंजीनियरिंग, आईएएस, डॉक्टर, वकील, डिज़ाइनर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की दुनिया सिमटने वाली है। स्कूल, कॉलेज, एग्ज़ाम, पर्चे, कोचिंग, अस्पताल, लैब, तकनीक से जुड़े तबके पर असर पड़ने वाला है। दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोग की जॉब इससे प्रभावित होने वाली है। चैट जीपीटी और इस जैसे दूसरे एआई प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि आपके हर सवाल का जवाब ये सेकंड में दे सकते हैं। युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में एआई की मदद लेनी शुरू कर दी है। भविष्य की चिंताओं से जुड़े सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होते हैं नजर आ रहे हैं। आखिर मेधा और मेधावियों को तय करने वाले इम्तिहान अब कैसे होंगे? क्या शिक्षकों का ज्ञान एआई का मुकाबला कर पाएगा? तो बहुत बड़ा प्रश्न है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किस पे? मेधा पे, तकनीक पे, कंप्यूटर पे या विकास पे। तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसके कारण सबसे ज़्यादा जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो मेधा पर पड़ता है। ठीक है, तो 143 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू किया है, इसका कारण नहीं है। कम समय में अधिक ज्ञान मिल जाता है, हर सवाल का जवाब मिलता है, उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं, सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं, ये बात गलत है और इसीलिए हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मानवता संवेदनाएं शिक्षक में ज़्यादा होती हैं, उसमें नहीं होंगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा 144 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मानवीय गुणों में पिछड़ा हुआ है, प्रतिस्पर्धा अधिक कर पाएगा। अधिक ज्ञानी व मशीनी है, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा? प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं और 50 तक देखना है, 150 तक। 15 क्वेश्चन इसके हिंदी के जो है वो पहले ही हम देख चुके हैं, तो उसके लिए आप हिंदी जो हमारे प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए गए हैं उसको आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग देखते हैं हमारे चैनल को उनको तो पता है, लेकिन चैनल बहुत छोटा है, तो अभी आप लोग जितना हो सके इसको शेयर भी करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, 2024 से 2011 तक के सारे पेपर मैं कराऊंगी आप लोगों को, सारे पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस चीज़ को पहुँचाइएगा। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोगों को रोजगार दिलवाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मनुष्य जीवन सुधर गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य में मेधा को बढ़ावा देगी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी। तो क्या कहा जा सकता है, ये गद्यांश किस बारे में है? तो देखिए यहाँ पे जो मानवीय संवेदना है हमारी वो प्रभावित हो रही है, किसके कारण? इस गद्यांश में के आधार पर कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है? गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है? उत्तर मानवता, ज्ञान या तकनीक। तो यहाँ पे मानवता जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आपका गद्यांश में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है नौकरी, अस्पताल, चैट जीपीटी या डिज़ाइनर। तो चैट जीपीटी जी वाला जो ऑप्शन है 148 का ऑप्शन नंबर 3, ये आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है। सब पे पड़ेगा लेकिन यहाँ पे नहीं पड़ेगा। समूह से भिन्न शब्द है 149 क्या है? मेधा, एक्सपर्ट, चैट जीपीटी या एग्ज़ाम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेधा, ये समूह से भिन्न है। 150 क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द है। तो प्रत्यय लास्ट में लगता है, जानते हैं, प्रभाव धन इत प्रभावित। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 150 का ऑप्शन नंबर 1। और यहाँ पे हमारा जो है हिंदी का हम चाहें तो इस तरीके से प्रैक्टिस करके 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। इंग्लिश में भी आपकी लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, आप बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं जानते हैं, तब भी इतने प्रैक्टिस
सॉल्व करने के बाद बहुत आसानी से आप जो पेपर में प्रैक्टिस सेट दिया, अरे सॉरी पैसेज दिया होगा इंग्लिश का, वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट ऐसे ही नहीं कहा गया है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं भी आती हैं ना, वो भी हम प्रैक्टिस के थ्रू, एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे, वो चैप्टर हमें बिल्कुल मान लीजिए नहीं आता है, हम उसको बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, कुछ समय के बाद उस चैप्टर को ना हम खुद समझाने लगेंगे दूसरों को। सिर्फ रीडिंग करिए, उस चीज़ को बार बार पढ़ते पढ़ते आपको वो धीरे धीरे वो टॉपिक समझ में आने लगता है। इसीलिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर से इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है। 2024 से 2011 तक के प्रीवियस ईयर मैं आप लोगों को करवाऊंगी, और बिल्कुल अच्छे से अब अगर आप कर लिए तो आपके 60 नंबर इसी लैंग्वेज के पेपर से आ जाएंगे। 30 मार्क्स तो आप कहीं से भी थोड़ा भी क्वेश्चन कर लिए तो वो हो ही जाएगा, लेकिन लाना है हमें 90 से 120 से ऊपर। तो हम तैयारी तो उसकी कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये क्वालिफाइंग पेपर है, और 90 की तैयारी तो इतनी मजबूती से करिए कि वहाँ से एक नंबर भी आपका हिल ना पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि कैसी वीडियो लगी।